हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता क्रिएशन किचन गार्डन। तो शाम के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन में करने गार्डन के काम। तो यहाँ पर ये जो खीरे के पौधे हैं इसके बीज मैंने इसी बड़े से कंटेनर में डाल दी थी, बड़े से गमले में। तो इसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि कोई टूल्स नहीं था मेरे पास यहाँ पर निकालने के लिए। तो कैसे भी करके मैंने इसमें से निकाल तो लिया है और इसको यहाँ पर लगा भी दिया है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, अच्छी तरह जर्मिनेशन हो गया था, लेकिन जैसे मैंने इसमें से निकाला है और इसमें लगा दिया तो ये प्लांट मुरझा गया और शॉक में चला गया। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर डायरेक्ट बीज लगाती हूँ ताकि उन्हें ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरह सरवाइव करे। इसलिए मैं इस तरीके से बीज नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगा देती हूँ जब जगह नहीं होती है। लेकिन मैं इस बार ऐसा भूल गई कि मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि छोटे छोटे पॉट मेरे पास थे, उसमें भी मैं लगा देती तो बहुत अच्छी तरह हेल्दी हो जाते बीज और अच्छे से निकाल भी पाती मैं। लेकिन मैंने यहीं पर ऐसे बीज डाल दिए थे और अच्छी तरह वो उग आए, तो फिर मैंने ऐसे ही इनको रिपोर्ट किया क्योंकि कोई टूल्स ना होने की वजह से मैं निकालने में बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैंने निकाल लिया। तो इनके जड़ तो थोड़े ना थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं। तो अभी तो एक ही प्लांट बचा है, एक प्लांट तो शॉक में चला गया है और देखते हैं आगे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट सरवाइव नहीं कर रहे हैं और कुछ बीज मैंने डाली हूँ तो वो भी अभी तक उनका भी जर्मिनेशन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है, इसलिए बीज जर्मिनेशन नहीं हो रहे हैं। और मैंने कोकोपीट भी नहीं लाई हूँ और खाद में भी नहीं लगाई। खाद में जल्दी से, कोई भी खाद में हम लगाते हैं बीज तो जल्दी से जर्मिनेट होते हैं, बट खाद और कोकोपीट भी नहीं था मेरे पास। और जो मैं गोबर के कंडे लेकर आई थी वो कंडे नए ताज़ा गोबर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ताज़ा गोबर वो निकल जाएगा तो उसमें से गोबर की स्मेल आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि ये ताज़ा गोबर है, अगर मैं इसको डाल दूँगी प्लांट में तो प्लांट जल जाएंगे, इसलिए मैंने उसे अभी रख दिया है कुछ दिन के लिए। जैसे वो पुराना हो जाएगा, एक डेढ़ साल पुरानी खाद हो जाएंगी तो मैं उसे यूज़ करने के लिए निकाल लूँगी। अभी तो रखी है और कुछ मैं उसे अपने घर भी लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर मम्मी के घर में गार्डनिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर ही वो खाद को मैंने रखा है। तो देखते हैं अभी कितने दिन के बाद वो पुरानी होती है। जैसे पुरानी होंगी तो मैं उसे डाल दूँगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट कितनी भी डाले उसको डर नहीं लगता डालने में। लेकिन गोबर की खाद अगर नई ताज़ी गोबर की खाद तो हो जाए तो उसे डर लगता है डालने में, क्योंकि प्लांट हमारे ख़राब ना हो इसलिए। तो अभी कुछ दिन मैं उसे रखूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। तो मम्मी को ही बोलना पड़ेगा क्योंकि अब तो मैं अपने घर जाऊँगी, तो उसके पहले मैं यहाँ पर ये जो पौधा है इसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ। ये है गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा बहुत ही दिनों से उसी में लगा था, छोटे से गमले में, अच्छी तरह सरवाइव नहीं कर रहा था और गमला भी छोटा हो रहा था, वो निकल भी नहीं रहा था बाहर, तो इसलिए मुझे गमले को तोड़ना पड़ा। और देख सकते हो जैसे बारिश आएंगी तो ये अपने आप पौधा ठीक हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर मैंने आलू चिप्स का पानी भी इसमें डाल दिया है, जो हमने आलू चिप्स अभी तो मैंने इस ग्रो बैग में से लगा दी, तो उसका भी पानी बचा था उसको भी मैंने पौधे में डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने आधा ये ग्रो बैग को फिल करके रखा था और ये मैं किचन से कचरा लेकर आई हूँ। इसमें 2 रोटियाँ भी है, तो ये पापड़ बन गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको अब मैं इसी में डाल देती हूँ। गाय को खाने के लिए रखी थी, लेकिन यहाँ पर गाय तो दिखती ही नहीं है कहीं पर, इसीलिए फिर वो ऐसे ही पड़ी रहेगी और वो कड़क हो गई। तो मुझे लगा अब गाय भी इसे नहीं खाएंगी, तो मैंने इसमें डाल दिया। वैसे तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है रोटी वगैरह इसमें डालना, लेकिन अभी मैंने डाल दिया है। और देख सकते हो इतने सारे आलू के छिलके निकले हैं, ये आलू चिप्स हमने बनाए थे उसके ही छिलके हैं। तो इससे ये पूरा ग्रो बैग मेरा फिल हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तैयार की हुई मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी है गाइस, और बहुत अच्छे से मैंने उसे तैयार की हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं तैयार करने के लिए, बस मिट्टी थी और वो लकड़ी का जो बुरादा था वो ही मैंने इसमें मिक्स किया है। तो उससे ये जो मिट्टी है भुरभुरी बन गई है। तो इस मिट्टी को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं कुछ दिन के लिए इस ग्रो बैग को ऐसे ही रखूँगी। अगर उसमें तुरंत पौधा लगा दूँगी तो
पौधे अच्छी तरह जर्मिनेट नहीं होंगे ज़्यादा गर्मी की वजह से, क्योंकि ऊपर से भी बहुत गर्म हो रहा है और ये जो किचन वेस्ट मैंने इसमें डाली हूँ ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही रखते हैं, इसे अंदर ही अंदर सड़ने देते हैं, उसके बाद में इसमें बीज लगा देंगे। अभी तो मैंने बीज भी लगाए हैं कहीं कहीं, लेकिन वो अभी तक उग नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैं अभी बीज नहीं डालूँगी, इसे ऐसे ही भर कर रख दूँगी। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेमी का पौधा है ये भी उगाया है, तो इसको भी मैं निकाल रही थी बट ये निकल नहीं रहा था, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी भी मेरे साथ काम कर रही है, सब लोग ऊपर गार्डन में आ गए हैं काम करने के लिए और सब लोग बात कर कर के काम भी कर रहे हैं। तो ये निकल ही नहीं रहा था गाइस, तो इसको मैंने कैसे भी निकाल लिया है और लगा दिया है ग्रो बैग में। अब देखते हैं ये सर्वाइव करता है या नहीं। अभी तो बारिश बंद हो गई, अभी आ नहीं रही है। जब से जून मंथ स्टार्ट हुआ है तब से बारिश नहीं आ रही है, इसके पहले बारिश बहुत आई है मई मंथ में, तो प्लांट भी बहुत अच्छे हो गए थे। बारिश का पानी जब इन पर गिरता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लांट हो जाते हैं हरे भरे। तो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गोबर के जो कंडे उसको बारीक कर लिया है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिला दूँगी और अब मैं इस खाद को थोड़े दिन के लिए रख दूँगी, उसके बाद में मैं इसमें कोई भी पौधे लगा दूँगी।